विध्वंसक बादशाह के नाम से कुख्यात कोरियाई तानाशाह के शक्ति प्रदर्शन का ये नया संस्करण है, जिसमें महाविनाशक धरती फाड़ मिसाइलें हैं, जिसमें त्रासदी के पर्याय कहे जाने वाले ड्रोन हैं, जिसमें वो तमाम हथियार हैं जो पल भर में महातबाही की खूनी कहानी लिख सकते हैं, जो किम जोंग उन की बारूदी ताकत की व्याख्या करती है। जो उत्तर कोरिया के एटमी पावर होने की विवेचना करती है। देख लीजिए, जब हजारों सैनिकों के बीच परेड ग्राउंड में परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों को ट्रक पर दौड़ाया जा रहा था, तब अपने सनक के लिए बदनाम बारूदी सुल्तान कैसे अभिमानित था। मौका था कोरिया युद्ध की याद में आयोजित होने वाले विक्ट्री डे परेड का। किम जोंग उन खुद परेड ग्राउंड में पहुंचा था। कोरिया का बादशाह पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा था। एक तरफ उसके सैनिक मार्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रकों पर लादे मिसाइलों से दुनिया को साक्षात्कार करवाया जा रहा था। कोरिया की परमाणु क्षमता से लैस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हवानसोंग 17 और हवानसोंग 18 को दिखाया गया। और कौन कौन से हथियार दिखाए किम ने, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हवानसोंग 17 मतलब क्या है। हवानसोंग 17 दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इसका व्यास 2.4 से 2.5 मीटर बताया गया है। रिपोर्ट में ईंधन के साथ इसका वजन 80,000 और 1,10,000 किलोग्राम के बीच होने का दावा किया गया है। ये 6,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक की है। यानी हवानसोंग 17 मिसाइल इतनी दूरी तय कर सकती है कि अमेरिका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर मटियामेट कर सकती है। जाहिर है कि इस मिसाइल को दिखाकर किम जोंग उन सुपर पावर को सख्त संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जब प्योंगयांग के परेड ग्राउंड में महाविनाशक मिसाइलें किम जोंग उन दुनिया को दिखा रहा था, तब उस वक्त उसके साथ अमेरिका के दो बड़े बड़े दुश्मन मुल्कों के दूत भी बैठे थे। उनके सामने किम ने अपना अपग्रेडेड मिसाइल हवानसोंग 18 भी उतारा, जिसे इसी साल अप्रैल में उत्तर कोरिया ने किम की मौजूदगी में लॉन्च किया था। बताया जा रहा है कि हवानसोंग 18 17 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वजन 80,000 से 2 लाख किलो है, जबकि उसकी लंबाई 79 से 85 फीट के आसपास है। हवानसोंग 18 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मारक क्षमता 15 से 20,000 किलोमीटर तक की है। चंद सेकंड में तबाही की कहानी लिखने वाली सिर्फ ये एटमी मिसाइल ही नहीं दिखाई किम ने दुनिया को, बल्कि नया हमलावर और जासूसी ड्रोन का भी प्रदर्शन किया। जब मानव रहित निगरानी एयरक्राफ्ट और बहुउद्देशीय हमलावर ड्रोन सामने आया, तो किम जोंग उन और वहां मौजूद लोगों की खुशी आसमानी हो गई। 당과 정부, 군부에서 오랜 기간 사업 노병 간부들이 주석단 트럭석에 자리 잡아서 오랜 기간 यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह किम जोंग उन का उसके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा बारूदी संकेत था, क्योंकि बमबाज तानाशाह के सामने जब मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सरीखे हथियार दिखाए जा रहे थे, तब वहां प्रेसिडेंट पुतिन के दूत और रूस के रक्षा मंत्री वहां मौजूद थे। वहां पर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकारी और शी जिनपिंग के सबसे विश्वस्तों में से एक ली होंगझोंग भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। कोरियाई जानकारी से बड़े संकेत बता रहे हैं। 미국을 중심으로 한 민주주의 안보 동맹에 의해서 북중러가 압박을 받고 있다면은 북중러는 그게 대항해서 북중러 간의 군사 안보 동맹 블록화를 하고 있다는 거를 좀 더 이제 과시하고 알리기 위한 그런 측면이 하나가 있다고 보겠고
बताया जा रहा है कि परेड देखने के बाद किम जोंग उन और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु द्विपक्षीय बातचीत की उन्होंने। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच सैन्य मामलों पर बातचीत हुई, यूक्रेन वॉर का भी जिक्र हुआ और कोरियाई इलाके की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। शोइगु ने किम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पत्र सौंपा। कोरियाई मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने रूसी रक्षा मंत्री को अपने ड्रोन भी दिखाया। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉग और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल तैयार करने की कोशिश की है। शोइगु और किम के बीच हथियारों के लेन देन को लेकर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उत्तर कोरिया के जानकार बता रहे हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र के लिए फिक्र की बात है। 이제 우크라이나와 전쟁 중에 러시아가 여러 가지 어떤 장비, 군사 장비나 어떤 탄약 측면에서 부족하기 때문에 이미 앞서도 북한이 러시아에 제공해줬다고 하는 어떤 탄약이나 이런 거를 여기에서 그치지 않고 더 다양한 무기, 그리고 러시아가 지금 필요할 수 있는 여러 가지 미사일 이런 것도 우리가 이미 많이 생산하고 있고 제공해 줄 수 있다는 일종의 그 수출 세일즈 측면도 하나가 있다고 합니다. आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि रूस को उत्तर कोरिया से हथियार आ रहे हैं। बताया गया है कि किम ने मिसाइलें और ड्रोन भेजी थी। हालांकि प्योंगयांग और मॉस्को ने किसी भी हथियार के लेन देन से इनकार किया। फिर भी जिस तरह से दोनों मुल्कों में नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका फिक्रमंद हो रहा है। सुपर पावर की परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इस नए अलायंस में चीन भी शामिल है। परमाणु मिसाइलों से लैस उत्तर कोरियाई परेड में शामिल होने से ड्रैगन के मंशा पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया दुनिया की सुरक्षा के लिए वैश्विक खतरा बना हुआ है। वो न सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान बल्कि अमेरिका तक को अक्सर धमकाता रहता है। ऐसे में जब अमेरिका के दुश्मन देश रूस और चीन के नेताओं की मौजूदगी में किम ने अपने विध्वंसक हथियारों को परेड में उतार दिया, तो किम की मंशा पर सवाल उठ रहा है।